जय श्री राम मित्रों। हमारी चर्चा सावन माह में तथा पुरुषोत्तम माह में शिव जी को सरलतापूर्वक किस प्रकार प्रसन्न करें इसके ऊपर चल रही है। पिछले भी छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखने योग्य हैं उसका पहला भाग हो चुका है, ये दूसरा भाग है। मित्रों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मित्रों, हमारी चर्चा हो चुकी थी शिवालय के शिखर के दर्शन से पाप, जो भी आपके पाप होते हैं शिवालय के शिखर के दर्शन मात्र से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं पाप। लेकिन ध्यान देने योग्य विषय ये है कि शिवालय के शिखर का दर्शन मंदिर प्रांगण के बाहर से ही होता है, अतः आपको शिवालय के शिखर को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। दूसरा, शिवालय में आप सावन माह और पुरुषोत्तम मास में ध्वजा चढ़ा सकते हैं। ये ध्वजा 5 रंग की हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है। इस पर शिव चिन्ह अंकित करें। चलिए शिव जी को प्रिय तिथियां जो हैं वो जानकारी कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कहीं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मास शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, ये शिव जी की प्रिय तिथियां हैं। ये आपको किसी भी पंचांग में कहीं भी जानकारी मिल जाएगी। मित्रों, एक बहुत विशेष बात है, जब भी आप शिवालय जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, एक ध्यान रखिएगा, चढ़े हुए बेलपत्र पर जिसका भी पैर पड़ता है उसको प्राप्त सभी पुण्य उस क्षण तक के उसी क्षण तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चढ़े हुए बेलपत्र पर पैर बिल्कुल भी ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। घर में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए यदि उनको विद्या में दिक्कत है, पढ़ने लिखने में तकलीफ परेशानी है, तो कार्तिकेय जी के सम्मुख एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत अच्छा उनको लाभ चमत्कारिक रूप से मिलेगा। शिव पूजा में दीपदान अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। मित्रों, यदि आप धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो शिव जी के सम्मुख देसी घी में केसर डालकर दीपदान कीजिए। और अगर मान लीजिए आपकी सामर्थ्य में केसर नहीं है तो आप एक काम कीजिए, खड़ी हल्दी ले लीजिए, उसको पत्थर पे घिस के घी में मिला दीजिए और उसका दीपदान कीजिए। मित्रों, शिवलिंग के सम्मुख शिव मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। ये देखिए, ये दोनों हाथ हैं, इसको ऐसे कर लीजिए और एक हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा थम उठा लीजिए। ये शिव मुद्रा है पहली। एक शिव मुद्रा ये है। इन दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो आप शिव जी के सम्मुख करने से इसका बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जब आप पूजन कर चुके हैं तो अपने आसन को 3 बार मत्थे पर लगाएं और माँ धरती माँ का कहें कि हे माँ, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। सबका अपने मन से उनको प्रणाम करें तो इसका फल बहुत बहुत कहा गया है रुद्र संहिता में।
मित्रों, एक हम ध्यान हमारे में से बहुत से लोग इस विषय को ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत से मित्रों को ये जानकारी का अभाव है। शिवलिंग पर कभी भी नंगे सिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मतलब शिवलिंग के ऊपर यदि आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें बेलपत्र या पुष्प इत्यादि पहले रख लीजिए, तब जल चढ़ाइए। मित्रों, जिस भी दिन आपका जन्म नक्षत्र आता है उस दिन शिव पूजन करने से आपको जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे आप साल भर रिचार्ज मतलब वो साल भर के लिए आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। आपको हर तरह का सुख, जो आपके ये जितना भी मंगल होना है आपका, उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो आपको प्राप्त होती है शिव पूजन करने से, जन्म नक्षत्र के दिन। जिस भी दिन आपका जन्म नक्षत्र आता है पता करे रहिए और उस दिन शिव पूजन अवश्य कीजिए। मित्रों, आपके पास चंदन है तो चंदन घिस कर शिव जी को चढ़ाइए। चंदन के अलावा बिल्व की लकड़ी को घिस कर शिव जी को चढ़ाया जाता है, वो शिव जी को प्रिय है। और इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। तो आप इसको, आपकी इस उपाय को अवश्य कीजिए। मां महागौरी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। मित्रों, मां महागौरी को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए मां को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। और उसमें एक खास बात करें, चढ़ाएं तो उसमें कुमकुम लगा दें, बस ये काम करें। उसका बहुत बहुत पुण्य फल कहा गया है। मित्रों, भोलेनाथ को पूजन में, भोग में बहुत जो आप मौसमी फल हैं वो सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन खीर का भोग भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भांग बहुत प्रिय है, धतूरा बहुत प्रिय है, गुड़ अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज़ प्रिय होती है, आप इसको चढ़ा सकते हैं। मित्रों, ये थी हमारी आज की चर्चा। इसी प्रकार हम आने वाले समय में एक से एक रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको चर्चा अच्छी लगी होगी। चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल गुरु कलश को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय श्री राम मित्रों।